जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 81E होने वाला है, ठीक है। और ये जो सेशन चल रहा है रियल एनालिसिस के लिए चल रहा है और रियल नंबर जो कि चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 1 है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है और साथ ही साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं और बीई वाले भी देख सकते हैं। और देखिए, आज हम लोग बात करेंगे आइसोलेटेड पॉइंट के डेफिनेशन के बारे में। हाँ, अगर आपने लेक्चर नंबर 81D नहीं देखा है तो फिर पहले उसको आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में समझाया था और इसमें मैं उसका डेफिनेशन लिखूंगा। सिंपल सा लॉजिक है, वो पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट कहलाता है जो कि लिमिट पॉइंट नहीं है सेट एस का, ठीक है। अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है तो ही हम उस पॉइंट को आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। यानी कि कोई पॉइंट अगर P ले लेते हैं, उसका नेबरहुड बनाते हैं, अगर उसमें सेट S का कम से कम एक पॉइंट नहीं मिलता है, एटलीस्ट वन पॉइंट नहीं मिलता अदर देन P, देन हम लोग कह सकते हैं कि P इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द सेट S। आइए समझते हैं, हालांकि हम समझा चुके हैं, आज सिर्फ डेफिनेशन बताएंगे। हाँ, एक बार और एक और बात था कि कोई पॉइंट P सेट S का मेंबर बनना चाहिए, होना चाहिए, यानी कि उस पॉइंट को हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे जो पॉइंट सेट S का मेंबर है बट वो सेट S का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो फिर हम लोग उस पॉइंट को कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द सेट S। तो देखिए, आइसोलेटेड पॉइंट का डेफिनेशन में मैंने लिख रखा है, इफ यदि P बिलोंग करता सेट S में, P अगर सेट S का मेंबर है, P अगर बिलोंग करता सेट S में, मतलब P लाई करता सेट S में, एंड P इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S, और सेट S का P जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं है, देन P इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट S। तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं कि P जो है कि आइसोलेटेड पॉइंट है सेट S का। देखिए, एक एग्जांपल यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। आपको मालूम है कि कोई भी फाइनाइट सेट अगर है, फाइनाइट सेट में जिसमें हम लोग काउंट कर पाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे 2, 3, 4, 5 इसमें सेट S में काउंट कर पा रहे हैं, इसीलिए सेट S जो है कि काउंटेबल है। मतलब जिसका कार्डिनल नंबर फाइनाइट रहे तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। कार्डिनल नंबर क्या है सर? तो कोई भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने रहेंगे, है ना, उसको अगर काउंट कर पाएंगे तो उसको कार्डिनल नंबर सेट कहते हैं। तो देखिए, सपोज कि सेट S बराबर 2, 3, 4, 5 है, तो 2 का अगर नेबरहुड बनाएंगे तो 2 के नेबरहुड में मात्र एक अगर भी मिल जाए तो सफिशिएंट है ना। एक से अधिक में अगर मान लीजिए मिल रहा है ना, 2 मतलब मान लीजिए 2 का कोई नेबरहुड बनाते हैं, उसमें सेट S का एटलीस्ट 1 पॉइंट नहीं मिलता है अदर देन 2, देन वी कैन से दैट 2 इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द सेट S। मान लीजिए ये हुआ, लेकिन 2 के अगले प्रत्येक का बात नहीं किया गया, सिर्फ एक भी अगर रहे तो सफिशिएंट है। अगर मान लीजिए से पहला नेबरहुड में 2 का जो है कि सेट S का कोई एलिमेंट नहीं मिला, मान लीजिए दूसरा नेबरहुड अगर बनाएंगे, जैसे 2 का नेबरहुड बना देते हैं 1 से लेकर के 5, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है 3 और 4 मिल जाएगा जो कि सेट S का ही मेंबर रहेगा। तो यहाँ पर ये नहीं कहा है कि एवरी नेबरहुड ऑफ P यानी कि 2, तो प्रत्येक नेबरहुड का बात नहीं किया गया है। अगर एक भी नेबरहुड में फेल होता है ना, यानी कि एक भी नेबरहुड में 2 का अगर सेट S का पॉइंट्स नहीं मिलता है एटलीस्ट 1 पॉइंट, देन वी कैन से डेट, है ना, हम लोग कह पाते हैं, ये कह सकते हैं कि 2 इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट S। इसी प्रकार से 3 का भी अगर कोई नेबरहुड बनाएंगे, कोई एक, है ना, अगर उसमें सेट S का कम से कम एक पॉइंट ना मिले, एटलीस्ट 1 पॉइंट ना मिले, तो वी कैन से डेट 3 इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट S। ठीक है, उसी प्रकार से 4 के लिए भी है, 5 के लिए भी है। Here 2, 3, 4, 5 आर आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट S। तो यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 ये चारों के चारों जो है कि आइसोलेटेड पॉइंट है सेट S के। ठीक है, अब आइए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट को छोड़ करके आगे की ओर बढ़ते हैं डिराइव सेट के बारे में। तो देखिए, डिराइव सेट समझाने से पहले मैं आपको सिंपली एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। कोई भी सेट का नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, जितना भी नंबर ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स होता है, ठीक है, उस लिमिट पॉइंट्स को अगर कलेक्शन बना लेंगे, और कलेक्शन को ही, वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स को अगर कलेक्शन बना करके सेट के फॉर्मेट में लिख दे तो उसी को डिराइव सेट कहते हैं। समझे? आइए इसको भी समझते हैं।
डिराइव सेट क्या होता है। अगर लिमिट पॉइंट देखा जाए, देखिए यहाँ पर तो समझा रहा है, अगर लिमिट पॉइंट देखा जाए तो कुछ सेट का कई लिमिट पॉइंट होता है, ऑब्वियस सी बात है। कई ऐसे भी सेट होते हैं जिनके एक से अधिक बहुत सारा जो है कि अनंत इनफाइनाइट है ना लिमिट पॉइंट्स होते हैं। कुछ सेट का कोई एक ही लिमिट पॉइंट होता है, ये भी बात सही है। कुछ ऐसा सेट भी है जो कि जिसका एक ही लिमिट पॉइंट होता है, और कुछ ऐसे भी सेट है जिनका लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं। कुछ ऐसे भी सेट्स होते हैं जिनका लिमिट पॉइंट नहीं होता है, फॉर एग्जांपल ऊपर वाला फाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं जिसका कई लिमिट्स पॉइंट्स होता है, जैसे कि सेट S बराबर 2 से लेकर के 5, 2 मेरा क्लोज इंटरवल पे है, 5 मेरा ओपन इंटरवल पर है। और इस एग्जांपल को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बतलाया था। तो इसका जो लिमिट पॉइंट है इस सेट S का, तो वो देखिए यहाँ पर 5 जो है कि इस सेट S का मेंबर नहीं है, बावजूद 5 जो है कि लिमिट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर 5 का एक नेबरहुड बनाएंगे, 5 का एक क्यों, प्रत्येक नेबरहुड बना लीजिए, 5 का प्रत्येक नेबरहुड बना लीजिए, कोई भी नेबरहुड बना लीजिए 5 का, ठीक है ना। तो उस नेबरहुड में, 5 के नेबरहुड में कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट तो सेट S का जरूर मिल जाता है अदर देन 5। इसी वजह से 5 इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S। तो देखिए यहाँ पर सेट S का जो है कि लिमिट पॉइंट P है, और P मेरा 5 से लेस देन और 5 के इक्वल है, और 2 से ग्रेटर देन है और 2 का इक्वल है, यानी कि 2 से लेकर के 5 के बीच का सारा पॉइंट्स, मेंबर्स, नंबर्स सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स है। तो यहाँ पर एक प्रकार से P क्या डिनोट कर रहा है, 2 से लेकर के 5 के बीच के जितने सारे लिमिट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ढेरों लिमिट पॉइंट है सेट S का, इसका मतलब जो ढेरों लिमिट पॉइंट्स आएगा उसका कलेक्शन बना लेंगे, तो उसी को हम लोग सेट कहेंगे, उसी को हम लोग डिराइव सेट कहेंगे। वेयर P इक्वल टू लिमिट पॉइंट, जहाँ पर मेरा P लिमिट पॉइंट है। आगे देखिए, इसका सेट S बराबर 2, 3, 4, 5 है, एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है। सेट S में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है क्योंकि ये फाइनाइट सेट है। इसका मैंने चर्चा कर चुका था प्रीवियस वीडियो में भी। कुछ ऐसा भी मैं सेट बताऊंगा आपको जिसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा, मैं बताऊंगा इन फ्यूचर, चिंता मत कीजिए। अभी जो जरूरत है उसके बारे में आप बात करेंगे। कुछ ऐसा भी मैं सेट आपको बताऊंगा जिसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा। फिलहाल मैं अभी आपको ये बताता हूं, सेट S का मान लीजिए सेट S बराबर 2 से लेकर के 5 ये क्लोज इंटरवल में है, का कई लिमिट पॉइंट है, मतलब इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट है। जैसे कि 2 तो खुद इसका लिमिट पॉइंट है, 5 भी लिमिट पॉइंट है, 2.1 भी लिमिट पॉइंट है, इसका 2.2 भी लिमिट पॉइंट है, 2 भी है, और 2.11 भी है, 2.01 भी है, 2.12 भी है, डॉट 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 3.1 है, 3 भी है, 3.2 भी है, 3.3 भी है। मतलब इन प्रत्येक नंबर का अगर आप नेबरहुड बनाइएगा तो उसमें एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ द मेंबर, 1 पॉइंट जो है कि कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट सेट S का जरूर मिल जाएगा। इसी वजह से ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है 3.1, 3.2, 3.3 डॉट 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 3.333 डॉट 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 5 भी है इसका लिमिट पॉइंट, ठीक है, 5 है, फिर डॉट 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 बहुत सारा नंबर, जैसे 4.99 है, ठीक है, 4.98 है, 4.9812, ऐसे भी बहुत सारे नंबर हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक नंबर का अगर आप नेबरहुड बनाइएगा तो उसके प्रत्येक नेबरहुड में कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट तो सेट S का जरूर मिल जाएगा, है ना। हालांकि कम से कम एक नहीं, एक से अधिक भी मिलता है ना, और मिलता ही है। डॉट 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 ये सब सारा का सारा जो है कि कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स है ना। तो देन कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज, तो टोटल कलेक्शन जो होता है लिमिट पॉइंट्स का उसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड डिराइव सेट, इसी को डिराइव सेट कहते हैं। दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल जो कलेक्शन बना मेरा 2 भी तो इसमें लिमिट पॉइंट है ना, 2.1 भी है, 2.1 और 2 के बीच में भी बहुत सारा लिमिट पॉइंट्स मिलेगा, 2.13 है, 3.1 है, 3.2 है, डॉट 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 बहुत सारा नंबर्स हो जाएगा जो कि लिमिट पॉइंट हो जाएगा सेट S का। इसीलिए इसी कलेक्शन को हम लोग कहते हैं डिराइव सेट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो अब इधर देखिएगा जो डिराइव सेट को, है ना, डिराइव सेट जो अभी पढ़ा रहे हैं, डिराइव सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं S डैश से, या फिर D लिख करके, है ना, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर S को इनसाइड कर देते हैं। तो ये भी डिराइव सेट लिखने का ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। और आइए आगे इसके बारे में समझते हैं। जनरली S डैश हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारे बुक में DS वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इसको भी कहीं इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में भी परिचय दे दिया। S डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है डिराइव सेट को, और D कैपिटल D लगा करके स्मॉल ब्रैकेट करके S, ठीक है।
तो इस यानी कि ये जो है कि डिराइव सेट है एस का, है ना, ये वाला। चलिए, मुझे आशा है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसको अब इरेज करूँगा, इरेज करके फिर आगे का बताऊँगा, ठीक है। तब तक आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए कुछ नोट लिख करके रखे हैं, उसको समझिए। एस डैश से बहुत जगह डिराइव, मतलब नीचे में जो लिखे थे ना ये वाला, है ना, इसके बाद पूरा इरेज कर दिए थे। ये वाला आपको पहले का ही है, इसको नहीं लिखना है, ठीक ना। फिर से एस डैश और डी एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिराइव सेट, उसके बारे में बता रहे हैं। एस डैश से बहुत जगह डिराइव सेट को डिनोट नहीं किया जाता है क्योंकि कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट सेट को भी एस डैश से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कंप्लीमेंट सेट क्या है सर? तो देखिए ये क्लास 11th का पोर्शन है, ठीक है। हमको बिलीव है और हमको होप है, उम्मीद है कि आप लोग जो है कि कंप्लीमेंट सेट पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम 11th का जो वीडियो डालेंगे, है ना, तो उसको आप देखिएगा, ठीक है, तो समझ में आएगा। तो हालांकि कंप्लीमेंट सेट के बारे में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप इतना जानिए कि कंप्लीमेंट सेट को भी एस डैश से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी वजह से कंफ्यूजन होने की संभावना रहता है। अगर एस डैश लिख देगा तो कोई कहेगा ये कंप्लीमेंट फंक्शन, कंप्लीमेंट सेट है, और कोई कहेगा कि ये डिराइव सेट है। तो इसी वजह से कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से कंफ्यूजन होने की संभावना रहता है। तो इसीलिए बहुत सारे बुक्स में डी ऑफ एस लिखते हैं, यानी कि डिराइव सेट ऑफ एस, डिराइव सेट ऑफ एस, दैट इज डी ऑफ एस। इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? डी ऑफ एस, डी ऑफ सेटस, मतलब डिराइव सेट ऑफ सेटस, डिराइव सेट ऑफ सेटस। तो देखिए डिराइव सेट के एक और डेफिनेशन में लेकर के आया हूं। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, जो ऑल लिमिट पॉइंट्स का जो सेट बनता है, ऑल लिमिट पॉइंट्स से जो भी सेट बनता है ना, ऑफ अ सेट एस इज कॉल्ड द डिराइव सेट ऑफ एस। अगर कोई भी लिमिट पॉइंट से जो भी सेट बनता है ना, मतलब लिमिट पॉइंट के कलेक्शन से जो भी सेट बनता है ऑफ अ सेट एस, किसी सेट एस का, इज कॉल्ड द डिराइव सेट, तो उसी को हम लोग सेट ऑफ एस का डिराइव सेट कहते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय एस डैश और डी ऑफ एस, डी ऑफ एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली इसी का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। अब आगे देखिए एग्जाम्पल में, एक नंबर में एग्जाम्पल लिखा हूँ, एस बराबर 2 से लेकर के 5, 2 में क्लोज इंटरवल, 5 में ओपन इंटरवल, 5 इसमें सम्मिलित नहीं है, एस के अंदर नहीं मिल रहा है, मतलब 5 इसमें एक्सक्लूडेड मेंबर है। देन एस डैश क्या होगा, डिराइव सेट क्या होगा, और डी एस क्या होगा, डी ऑफ एस, मतलब डिराइव सेट ऑफ एस क्या होगा। तो 2 तो इसमें इंक्लूड है, तो 2 का भी अगर ओपन इंटरवल बनाएंगे, यानी कि 2 का अगर नेबरहुड बनाएंगे, तो उसमें सेट एस का एटलीस्ट 1 मेंबर मिल जाएगा अदर देन 2, और 5 का भी अगर आप नेबरहुड बनाइएगा तो एटलीस्ट 1 मेंबर मिल जाएगा सेट एस का अदर देन 5। देयरफॉर इसका जो 2 से लेकर के 5 क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल में एक सेट बनेगा, और ये कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स बतला रहा है कि 2 भी होगा, 5 भी होगा, और इसके बीच में जितना पॉइंट्स होगा वो सारा का सारा लिमिट पॉइंट्स होगा। तो यही है डिराइव सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। अब एग्जाम्पल 2 में सेम चीज है, a बराबर 2 से लेकर के 5, देन मान लीजिए यहाँ पर a है तो यहाँ पर a डैश होगा और यहाँ पर d ऑफ a होगा, बाकी बात इधर तो सेम ही रहेगा, ठीक ना, 2 से लेकर के 5। सिंस 5 इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट, 5 लिमिट पॉइंट है, लेकिन याद रखिएगा कि 5 सेट एस का मेंबर नहीं है, बावजूद वो लिमिट पॉइंट है। यानी कि अगर कोई सेट एस का मेंबर हो भी या नहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उस पॉइंट का नेबरहुड बनाने पर और उस पॉइंट के नेबरहुड में एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ सेट एस एग्जिस्ट करे अदर देन वो नंबर जिसको हमने सिलेक्ट किया है लिमिट पॉइंट बोलने के लिए सेट एस का, अगर उसमें एग्जिस्ट कर जाए तो फिर कहेंगे वो नंबर, मतलब वो नंबर को मैं क्या बोलूँ, वो नंबर p मान लीजिए, तो उस पॉइंट p को कहेंगे कि लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट में एग्जांपल 3, b बराबर 2 से लेकर के 5 ओपन इंटरवल है, देन b डैश और d ऑफ b, मतलब डिराइव सेट ऑफ b 2 से लेकर के 5 क्लोज इंटरवल में होगा, ठीक है। 2 से लेकर के 5, 2 का भी अगर मान लीजिए 2b और 5b दोनों के दोनों एक्सक्लूडेड पार्टनर है b का, मतलब b में एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 और 5 के बीच में जितना भी नंबर होगा वो सारा का सारा लिमिट पॉइंट्स होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है 2 और 5 नहीं है सेट b में, है ना, और 2b यहाँ पर जो है कि लिमिट पॉइंट होगा और 5b लिमिट पॉइंट होगा
और यहाँ पर बाकायदा आप समझ लीजिए कि 2 जो है कि बी का मेंबर नहीं है, 5 भी बी का मेंबर नहीं है, लेकिन 2 का अगर आप ओपन इंटरवल मतलब कि नेबरहुड बनाइएगा तो उस नेबरहुड में एटलीस्ट 1 पॉइंट तो सेट बी का मिल जाएगा अदर देन 2। और 5 के साथ भी यही सिलसिला है, 5 का भी अगर आप नेबरहुड बनाइएगा तो 5 के नेबरहुड में एटलीस्ट 1 पॉइंट मिल जाएगा बी सेट का अदर देन 5। देयरफॉर 5 and 2 ऑल्सो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट बी। देन बी डैश, तो बी डैश क्या होगा, डिराइव सेट, और डी ऑफ बी मतलब डिराइव सेट ऑफ बी क्या होगा, तो 2 से लेकर के 5 क्लोज इंटरवल में, मतलब 2 भी होगा और 5 भी होगा, और इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वे भी लिमिट पॉइंट्स होंगे, इसीलिए कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स यहाँ पर हो गया 2 से लेकर के 5, यानी कि ये डिराइव सेट हो गया 2 से लेकर के 5 क्लोज इंटरवल। सिंस 2 and 5 इज लिमिट पॉइंट, 2 और 5 भी लिमिट पॉइंट है, एंड ऑल्सो इन बिटवीन, और इसके साथ ही साथ 2 और 5 के बीच में, देन ऑल पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आएंगे आर ऑल लिमिट पॉइंट्स, वो सारे के सारे क्या होंगे, लिमिट पॉइंट्स होंगे। तो आशा है कि लेक्चर नंबर 81E आपको समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर में देखा जाए तो लेक्चर नंबर A B C D E तक मैंने बना दिया है, जो कि जरूरी भी था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद। आप सभी ने हमारे वीडियो को इतना देर तक वॉच किया, अपने बहुमूल्य अपना समय यहाँ पर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। लेकिन उससे पहले जाते जाते समझ लीजिए, अब इसके बाद जो है कि नया लेक्चर स्टार्ट होगा, लेक्चर नंबर 82, ठीक है। ओके, जोहार आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 82 में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।